स्वागत है आपका आपके अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube पेज पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं दुर्ग और दुर्गों को अपन निरंतर पढ़ते हुए एक नया दुर्ग पढ़ रहे हैं और उस दुर्ग का नाम है भरतपुर का दुर्ग या फिर लोहागढ़ का दुर्ग। तो आज अपन पढ़ेंगे लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग जो कि किस जिले में स्थित है? भरतपुर में। अब देखिए भरतपुर जिला आता है, हमारे दिमाग में आते हैं जाट शासक, क्योंकि भरतपुर में किन का आधिपत्य था? जाटों का आधिपत्य था और राजस्थान की जाट रियासत थी भरतपुर। तो भरतपुर दुर्ग के अंदर भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। अब देखिए लोहागढ़ दुर्ग अपन पढ़ते हैं, उससे पहले इस दुर्ग की पढ़ते हैं श्रेणी। तो ये 3 श्रेणियों में विभाजित है अलग अलग। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? एक श्रेणी है जिसका नाम है पारिक, ठीक है। दूसरी श्रेणी है वो श्रेणी है स्थल और तीसरी श्रेणी है वो है जल। देखिए पारिक का मतलब होता है वह दुर्ग जिसके चारों ओर एक बड़ी सी खाई हो, इसलिए उसको कहा गया है पारिक। स्थल दुर्ग इसलिए क्योंकि एक समतल जमीन पर बना हुआ है। तीसरा है जल दुर्ग। जल दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग के अंदर जो खाई है उस खाई के अंदर 2 नदियां हैं। देखो 2 नदियां, एक का नाम है रूपारेल और एक का नाम है बाणगंगा। रूपारेल और बाणगंगा नदियों को रोककर एक झील निकाली गई है, मोती झील। और इस मोती झील का जो पानी होता है वो पानी क्या करता है? भरतपुर दुर्ग के अंदर जो खाई है उन खाइयों के अंदर चला जाता है, यानी सुरक्षा का कार्य करता है। और इसी मोती झील के अंदर जब पानी ज्यादा आ जाता है तो एक नहर है जिसका नाम है सुजान नहर। इसे सुजान नहर से क्या होता है? ज्यादा पानी होता है वो बाहर चला जाता है। मोती झील को भरतपुर की क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन। क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन, यानी भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है मोती झील को। आगे बढ़ते हैं, इसी के तहत आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं और देखते हैं दर्शनीय स्थल या फिर दर्शनीय स्थल नहीं करके अपन ये कहते हैं कि दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण। तो देखिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब पढ़ते हैं दुर्ग के उपनाम। और उपनाम में देखिए इसे कहा जाता है अजयगढ़, क्योंकि इस दुर्ग को कोई जीत नहीं पाया, अजय रहा, इसलिए कहा जाता है अजयगढ़ दुर्ग। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? लोहागढ़, क्योंकि जिस तरह से लोहा मजबूत होता है, आसानी से नहीं टूटता है, उसी प्रकार इस दुर्ग को भी जीतना हर किसी के हाथ का सौदा नहीं था। आगे बात करते हैं इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है? तो इसी कहा जाता है पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी, राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है इस दुर्ग को। इसके अलावा इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जाट शासकों का प्रतीक। जाट शासकों का क्या कहा जाता है? प्रतीक कहा जाता है, अजयगढ़ कहा जाता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है अभेद दुर्ग, क्योंकि इस दुर्ग में अभी तक कोई आया ही नहीं है। अभेद दुर्ग। अब देखिए ये तो हो गए इसके उपनाम। उपनाम पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे आगे। देखिए इस दुर्ग को लोहागढ़ क्यों कहा गया है? तो देखिए बात है 1805 की। 1805 के अंदर अंग्रेजों का यहाँ भारत के अंदर शासन होता है, यानी अंग्रेज यहाँ पर बहुत अधिक हावी होते हैं। उसी समय मराठा सरदार होते हैं जिनका नाम होता है जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर। अब ये जो जसवंत राव होलकर होते हैं ये अंग्रेजों के आंख की किरकिरी बन जाते हैं और अंग्रेज इनको पकड़ने के लिए आते हैं। तब जसवंत राव होलकर की यहाँ पर शरण लेते हैं भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग के अंदर शरण लेते हैं। और शरण कौन देते हैं? महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह इन्हें शरण देते हैं। तब अंग्रेज रणजीत सिंह को कहते हैं कि महाराजा आप मराठा जसवंत राव को हमारे हवाले कर दीजिए, लेकिन ये मना कर देते हैं। तब अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड लेक। और लॉर्ड लेक ने क्या किया था? इस दुर्ग पर अप्रैल 1805 में
5 बार हमला किया था और वो असफल रहा। और जब वो असफल रहा, दुर्ग को जीत नहीं पाया, तब उसने भरतपुर के जाट शासकों के साथ क्या की थी? संधि की थी। तो इस दुर्ग को कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग इसलिए क्योंकि इसको कोई जीत नहीं पाया है। अब बात करते हैं इस दुर्ग के आगे। इस दुर्ग के अंदर देखिए दर्शनीय स्थल देखते हैं अपन, और दर्शनीय स्थल में देखते हैं एक का नाम है जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज, इसका निर्माण करवाया था महाराजा जवाहर सिंह ने। महाराजा जवाहर सिंह ने। अब इसकी क्या विशेषता है? तो इसी जवाहर बुर्ज पर जो भरतपुर के जाट शासक होते थे, उन जाट शासकों का यहाँ पर क्या होता था? राज तिलक किया जाता था। तो भरतपुर के जाट शासकों का राज तिलक कहाँ होता था? तो राज तिलक होता था कहाँ पर? जवाहर बुर्ज पर। अगला देखिए, एक और बुर्ज है जिसका नाम है फतेह बुर्ज। और फतेह बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने। जब महाराजा रणजीत सिंह ने इसका निर्माण कब करवाया और क्यों करवाया? तब यह करवाया था 1805 में। 1805 में क्यों करवाया? तो ध्यान रखना, 1805 में अंग्रेजों को परास्त करने की उपलक्ष्य में, अंग्रेजों को हराने के बाद अपनी जीत को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया था? जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। इस दुर्ग के अंदर एक दरवाजा है, और वो दरवाजा है अष्ट धातु का दरवाजा। कौन सा दरवाजा? अष्ट धातु का दरवाजा। वो भी दर्शनीय स्थल इसलिए है। तो देखिए, अष्ट धातु दरवाजे के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप समझो होता क्या है। अष्ट धातु का दरवाजा होता है वो जालोर दुर्ग पर लगा हुआ होता है। और जब जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इस दुर्ग के अंदर जो दरवाजा होता है अष्ट धातु वाला, वो वहां से निकालकर अपने साथ कहां लेकर चला जाता है? दिल्ली। और दिल्ली के अंदर एक जीरी का महल है, या फिर कह सकते हो जीरी का किला होता है, उस पर यह क्या करता है? दरवाजा लगवा देता है। फिर कुछ समय बाद समय बीतता है, और समय बीतने के बाद यहां पर अधिकार हो जाता है मुगलों का दिल्ली में। तो मुगल शासक थे जिनका नाम था शाहजहां, और शाहजहां ने इस दुर्ग को के अंदर जो दुर्ग के अंदर जो दरवाजा था, वो दरवाजा लाल किले पर लगवा दिया। और जब लाल किले पर लगवा दिया जाता है, बाद में बात है 1735 की। 1735 में भरतपुर के शासक होते हैं महाराजा। भरतपुर के जो शासक होते हैं वो क्या करते हैं? दिल्ली जाते हैं 1735 में, और दिल्ली पर आक्रमण करके क्या करते थे? इस दुर्ग को, वो जो दुर्ग के अंदर जो दरवाजा होता है, उस दरवाजे को कहां लेकर आ जाते हैं? भरतपुर। और भरतपुर में लाकर लोहागढ़ का जो दुर्ग है, उस लोहागढ़ दुर्ग पर स्थापित करवा देते हैं। तो ये लाए कौन थे? ये लाए थे महाराजा जवाहर सिंह। कब लाए थे? 1735 में, जब उन्होंने दिल्ली जाकर मुगलों को क्या किया था? पराजित किया था। अब आगे पढ़ते हैं। इस मंदिर के अंदर, इसी दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर बना हुआ किसका? राजेश्वरी माता का। अब राजेश्वरी माता है, ये भरतपुर के जाट शासकों की क्या है? कुल देवी। तो जाटों की कुल देवी मानी जाती है, या फिर कह सकते हो भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी कौन सी माता? राजेश्वरी माता। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर एक भाग है जिसको कहा जाता है कचहरी, या फिर उसको कहा जाता है, एक और नाम मिलता है कचहरी। देखिए, इस दुर्ग के अंदर एक है कचहरी, और कचहरी को सामान्य भाषा में कहा जाता था दीवान ए आम। और इस दीवान ए आम के अंदर ही राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण, राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। और प्रथम बार राजस्थान के अंदर क्या होता है? 1948 में मत्स्य संघ का क्या होता है? यहाँ पर उद्घाटन होता है। तो यहाँ पर मत्स्य संघ का निर्माण होता है एकीकरण के दौर में। एक बार वापस देख लेते हैं। लोहागढ़ दुर्ग श्रेणी इसकी पारिक है, स्थल दुर्ग है और जल दुर्ग। 3 श्रेणियों में आता है। जल दुर्ग इसलिए क्योंकि रूपारेल और बाणगंगा नदी के पानी को रोककर क्या किसका निर्माण करवाया गया था?
मोती झील का। और यही मोती झील है, इसके अंदर जब पानी अधिक आ जाता है तो ये नहर होती है, नहर निकाली गई है सुजा नहर। ध्यान रखना, ये जो मोती झील है इसको भरतपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये भरतपुर में जल की आपूर्ति करती है, पेयजल की। बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग की। इसका निर्माण करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। इसके उपनाम देखें तो इसका नाम अजयगढ़ भी कहा जाता है, लोहागढ़ भी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है, इसे जाट शासकों का प्रतीक कहा जाता है, इसे अवैध दुर्ग कहा जाता है। बात करते हैं 1805 की। तो 1805 में मराठा सरदार होते हैं जसवंतराव होलकर, और जसवंतराव होलकर के समय यहाँ पर अंग्रेज इनका पीछा करते हैं। तब जसवंतराव होलकर होते हैं, वो क्या करते हैं, शरण देने के लिए महाराजा रणजीत सिंह के पास आते हैं। तब रणजीत सिंह इनको शरण देते हैं। तब अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में युद्ध होता है। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक यहाँ पर 5 बार आक्रमण करता है और 5 बार वो क्या रहता है, असफल रहता है। उसके बाद इस दुर्ग पर अंग्रेजों और जाटों के मध्य एक संधि हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं आगे। इस दुर्ग के अंदर जवाहर बुर्ज है, और जवाहर बुर्ज पर क्या होता था, जाट शासकों का क्या होता था, राज तिलक। निर्माण किसने करवाया, जवाहर सिंह ने। फतेह बुर्ज महाराजा रणजीत सिंह ने 1805 में जब लॉर्ड लेक को हराया था, तब इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अष्ट धातु का दरवाजा मूल रूप से राजस्थान का ऐसा ही जालौर से गया था दिल्ली, और दिल्ली से वापस कहां गया था, भरतपुर। और भरतपुर में कहां पर, लोहागढ़ दुर्ग पर। लाए कौन थे, जवाहर सिंह। कब लाए थे, 1735 में। इसी दुर्ग के अंदर एक बनी हुई है कचहरी, जिसको क्या कहा जाता है, दीवान ए आम भी कहा जाता है। इसी दीवान ए आम या इसी कचहरी में राजस्थान के एकीकरण का प्रथम दौर क्या हुआ था, या फिर एकीकरण के प्रथम दौर का यहाँ पर क्या हुआ था, गठन हुआ था 1948 में। अब बात करते हैं, पूरा का पूरा देखिए, आप आराम से समझ में आ गया होगा। देखो, पढ़ते जाइए, रिपीट करते जाइए। इसके अलावा हमारे वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।